नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, यूपीएसआई 2021 का क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती की ऐसी खिचड़ी बनाई है कि उसमें खुद ही उलझता जा रहा है। साथियों, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं वही बताऊंगा जो फैक्ट है और जहां पर ये भर्ती फंस सकती है। साथियों, लखनऊ खंडपीठ में एक वकील साहब हैं जो मेरी जानकारी के हैं। उनसे मैंने ये यूपीएसआई वाली जो बात छेड़ी कि सर आपके कोर्ट में एक केस चल रहा है हम लोगों का, तो सर इसके बारे में क्या जानकारी है आपको। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जानकारी है। मैंने कहा सर आप इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये तो विधुभूषण कालिया जी देख रहे हैं इस केस को। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें मेरा बेटा भी सेलेक्ट है, इसलिए मैं भी जरा इसमें ध्यान दे रहा हूँ, देख रहा हूँ इसमें क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा कि ज़रा इनसे जानकारी करके ये पता करूँ कि सर इसमें आखिर हो क्या सकता है। तो उन्होंने जो बात बताई है वही मैं आपको बताऊँगा। तो साथियों, उन्होंने बताया कि कार्यदायी संस्था और भर्ती बोर्ड ये पूरा प्रयास कर रहा है कि अच्छे से अच्छे सबूत कोर्ट में पेश कर दिए जाएं कि जल्दी केस खारिज हो जाए और बच्चों को मेडिकल करा के ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए प्रयासों में वो खुद उलझते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये सोच नहीं सकता हूँ कि भर्ती बोर्ड जैसी बॉडी इतने छोटी छोटी गलतियाँ कर सकती है। तो फिर मैंने उनसे कहा सर थोड़ा समझा के बता सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने जो बताया मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, उन्होंने बताया कि गोरखपुर में न्यू सर्वोदय एग्जामिनेशन सेंटर पर 2 बच्चों को पकड़ा गया था और उसमें एक परीक्षा केंद्र संचालक भी थे। इन तीनों लोगों पर पिपराइच थाना में मुकदमा करवाया गया था, जिसके एफआईआर विवरण में जो लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। साथियों, इसमें मैं बस इतना पढ़ूंगा कि बात समझ में आ जाए बस। देखिए, इसमें लिखा है कि इस परीक्षा में निर्धारित मानक के अनुरूप सफल होने पर 36,170 अभ्यर्थियों की डीबीपीएसटी उत्तर प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों पर संपन्न कराई गई। उक्त भर्ती प्रक्रिया का चयन परिणाम तैयार करने से पूर्व शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा की सीआरएल का अध्ययन कर विश्लेषण करने हेतु बोर्ड द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा सीआरएल के किए गए अध्ययन में निम्नलिखित 2 अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के प्रमाण मिले हैं। अभ्यर्थी का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए, उनका विवरण नीचे लिखा हुआ है। तो उनका कहना यह है कि हमने सारा जब सीआरएल चेक किया, जितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की थी, तो उसमें सिर्फ ये 2 बच्चे मिले थे जिनके ऊपर संदेह गया कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो जब इनका सीआरएल चेक किया गया तो देखा गया कि वाकई में इन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए परीक्षा दी थी। तो इनके अभ्यर्थन को रद्द करते हुए चयन परिणाम से बाहर कर दिया गया। और इसको आसान भाषा में समझें तो भर्ती बोर्ड और कार्यदायी संस्था द्वारा ये बताया गया कि हमने रनिंग क्वालिफाई किए गए हर बच्चों का जब सीआरएल चेक किया तो इसमें केवल यही 2 बच्चे पाए गए जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग करके परीक्षा दी थी और इनको अभ्यर्थन लिस्ट बाहर कर दिया गया है। बाकी सारे बच्चे एकदम ठीक हैं। इसके बाद भर्ती बोर्ड और कार्यदायी संस्था द्वारा एक एफआईआर करवाई जाती है नीतेश कुमार बंदे पर, जो कि जिसका कि स्क्रीन शेयरिंग का मामला सामने आया था और इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था। तो इस पर भर्ती बोर्ड और कार्यदायी संस्था द्वारा क्या बताया गया, चलिए पेपर कटिंग पढ़ के देखते हैं। साथियों, इसमें भी उतना ही पढ़ेंगे जिससे बात समझ में आ जाए। लिखा है परीक्षा ऑनलाइन थी और कुछ दिनों बाद नीतेश कुमार के कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने इसे संज्ञान में लिया और कार्यदायी संस्था के से मामले में रिपोर्ट मांगी। कैंडिडेट एग्जाम डे परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाली गई, सीआरएल निकाली गई, तो जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। साथियों, पेपर तो आपने पढ़ा ही होगा। इसमें लिखा हुआ है कि मैथ के क्वेश्चन 34 क्वेश्चन महज 8 मिनट में हल कर दिए गए और रीजनिंग के 32 क्वेश्चन महज 6 मिनट 55 सेकंड में हल कर दिए गए। तो साथियों, इस पर उन्होंने बताया कि वकील इसमें पूछ सकता है कि कुछ दिन पहले अभी आपने एफआईआर में दर्शाया था कि रनिंग क्वालिफाई किए गए हर बच्चों का हमने सीआरएल चेक किया है, तो जितने बच्चे संदिग्ध पाए गए उनका अभ्यर्थन रद्द करके हमने बाहर कर दिया है। और उसके कुछ दिन बाद आप बयान दे रहे हैं कि नीतेश कुमार नाम का लड़का पकड़ा गया है, उसके सीआरएल को चेक किया गया तो उसमें भी संदिग्ध पाया गया। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने रनिंग क्वालिफाई किए हुए हर बच्चे का सीआरएल चेक किया है। अगर आपने सबका सीआरएल चेक किया होता तो ये नीतीश कुमार कैसे बच जाता, ये पहले पकड़ा जाता। इसका मतलब आपने सभी का सीआरएल नहीं चेक किया है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का सीआरएल चेक किया है जिनका एविडेंस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो साथियों, उन्होंने ये बताया कि इस पर एसआईटी की मांग की जाएगी और हो सकता है कि इस पर एसआईटी गठित हो जाए। और जब एसआईटी गठित होगी तो केवल सीआरएल नहीं चेक करेगी, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को चेक करेगी। खैर, कल इसकी सुनवाई है 21 जुलाई को और कार्यदायी संस्था द्वारा 750 पेज का इसमें काउंटर फाइल किया गया है। जो होगा देखेंगे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा हो और जल्दी ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।